Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing well. I am also good. अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल घर में पड़ी हुई सारी की सारी चीजें जो हैं वो घर में पड़ी हुई यूज होंगी, जो हम लोग फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसी चीजों से मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजर्स और कुछ टिप्स दूंगी। जनाब, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी सेहत के रिलेटेड। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी में आपको क्या करना चाहिए, हल्की फुल्की चीजों का इस्तेमाल करें। जैसे दलिया हो गया, दलिया अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, अगर आपको दूध में दलिया पसंद नहीं है तो आप क्या करें, उसको पानी में बना लें, साथ में कोई सालन ले लें। अगर बच्चों के लिए आप जो दलिया है वो दूध में बनाएं। ये इस तरह की चीजें हैं जो जल्दी हजम हो जाती हैं और इससे आपका पेट भी खराब नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरीके के ट्राउजर्स होते हैं, जेंट्स के लिए ट्राउजर होते हैं। इनका एक ही स्पेसिफिक किस्म का इसका जो कपड़ा आ रहा है, जो गर्मियों में खास तौर पे आजकल जो गर्मियां पड़ रही हैं इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सूटेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 3-4 ट्राउजर पड़े हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी उनकी चिट्स भी उतारी नहीं हुई, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी ब्रांड्स के हैं, लेकिन ये इस मौसम में काम नहीं आ रहे। तो इनको मैंने क्या किया है, इनको मैंने एक साइड पे रख दिया है। और जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में आप लॉन्ग निकर या ट्राउजर जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं बिना कोई 1 रुपया भी खर्च किए। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की एक पुरानी शलवार ले ली थी जो वो पहनते नहीं है, तो मैंने इनको क्या किया, नीचे से मैंने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपने हस्बैंड की जरूरत के अकॉर्डिंग जितनी उसको लॉन्ग उनको निकर चाहिए उतना मैंने कट करके नीचे से मैंने इसको मशीन से इसकी सिलाइयां लगा ली और ऊपर उसका जो नाड़ा होता है वो निकाल के इसमें मैंने इलास्टिक लगा दिया। आप इसको इलास्टिक जैसे ट्राउजर में सिलाई करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नेफा जो है वो उसका उधेड़ना पड़ेगा और दोबारा से उसको स्टिच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बताती हूँ। ये इस तरह के ये वाले जार जो है आपने मेरे बहुत सी वीडियोस में देखे होंगे। तो ये जार जो है मुझे जब भी टेबल की सफाई करनी पड़ती थी अलग अलग करके इनको उठाना पड़ता था, क्योंकि इनके नीचे कोई ट्रे नहीं थी। तो आज मैं आपको बिल्कुल लो कॉस्ट एक ट्रे बनाना सिखाऊंगी, ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप मल्टीपल तरीके के इसके यूजेज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, जो हम लोग सौदा सर्फ लेके आते हैं, तो ये घी वाला डिब्बा है जिसमें घी के पैकेट्स आते हैं, तो वो डिब्बा मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसको मैंने आपके सामने वो तीनों डिब्बे जो तीनों मेरे जार हैं वो रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उनकी जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग इसकी मैंने दोनों साइडों से मार्क कर लिया है और दूसरी दोनों साइडों से प्लेट की मदद से गोल किया और फिर उसके बाद हमें एक जो है निशान मिल गया, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा और बेजवी शक्ल में खुद ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसकी साइडें जो इसके किनारे बनाऊंगी वो मैं आपके सामने काट रही हूँ। मुझे ये कपड़ा चाहिए, जितनी मुझे लेंथ चाहिए इसके किनारे बनाने के लिए उतनी लेंथ जो है एक मैं स्ट्रिप काट लूंगी और उसी स्ट्रिप को दूसरी गत्ते पे रख के उसके अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूंगी। गोल जो नीचे वाला बेस है वो हमें 3 चाहिए, इतना आपके पास गत्ता होना चाहिए कि आपकी 3 बेसेस बन जाएं, क्योंकि ये जो गत्ता है जब आप हैवी जार इस पे रखेंगे तो ये टूटने का खदशा है। तो जब आप 2 से 3 लेयर्स बना लेंगे तो वो टूटेगा नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास जो शीट है ये पहले भी मैंने यूज की है, मैंने आपको बताया था, आपसे प्रॉमिस किया था कि इस शीट के साथ मैं आपको और भी ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाऊंगी। आपके पास ये शीट नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई और शीट भी यूज कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे जूट रॉप भी यूज कर सकते हैं, जिसको जो सेबा भी बोला जाता है पंजाबी में, तो वो रस्सी भी आप यूज कर सकते हैं। उसको आप ग्लू गन की मदद से सारे गत्ते पे पेस्ट कर सकते हैं, कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए एक लेयर मैंने लगा ली, उसके नीचे मैं दूसरी लेयर लगा रही हूँ। अब 2 लेयर्स लगाने के बाद मैं इसकी जो साइडें हैं, इसकी जो बॉर्डर्स हैं जो हमने कट किए थे और उसको फोल्ड कर लिया था, वो मैं सारे बॉर्डर्स जो हैं वो लगा लूंगी। आप देख रहे हैं कितनी इजीली, कितनी आसानी से हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन रहा है, जिसपे 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सबकी सब चीजें जो घर में पड़ी हुई थी, मौजूद थी, वो सारी मैंने यूज करके ये एक बहुत खूबसूरत जो है वो ट्रे मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। देखिए सारे जो साइडों पे इसके किनारे हैं वो मैंने लगा लिए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास
एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इस तरीके की जो कैल्सी की गोलियां आती हैं उसके जो रैपर्स हैं वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन मेरे पास अभी एल्युमिनियम फॉइल भी है। थोड़ा सा मैं काम को जल्दी निपटाने के लिए ये रैपर लगाने की बजाय एल्युमिनियम फॉइल सारे तरफ इसके जो कॉर्नर्स पे, इसके जो एजेस पे लगा लूंगी, इसके जो किनारे मैंने बनाए हैं उस पर मैं लगा लूंगी और उसको ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लूंगी। आप यहाँ पे भी वही सेम शीट लगा सकते हैं। क्रिएटिविटी, DIYs में क्रिएटिविटी दिखाएं आप, मजीद आपको मजा आएगा काम करने में भी, और जब आप अपने आइडियाज के रिलेटेड अपना जो काम करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा दूसरों को बताने में कि ये सारी चीजें मैंने बनाई है। अब मैंने सारा जो एल्युमिनियम फॉइल है वो ऊपर से अच्छे तरीके से ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लिया, नीचे से भी पेस्ट कर लिया, और अंदर की तरफ से जो इसके एजेस निकल रहे थे वो किसी भी शार्प चीज की मदद से आप उसको इवन कर ले। मैंने पेंसिल की मदद से इवन किया है, आप किसी भी चीज की मदद से इसको इवन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉइल जो है वो इस तरीके से लगा लिया। आप नीचे सारे भी एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया, तो अब मैं एक और कार्डबोर्ड जो है एक लेयर और इस पे लगाऊंगी ताकि ये मजीद मजबूत हो जाए और नीचे से जो इस तरह ये फॉइल है वो नजर भी ना आए। ये देखो जनाब, झटपट मिनटों में बिना कोई पैसा लगाए आपका एक खूबसूरत ऑर्गेनाइजर, आपका एक ट्रे, आपका एक जो कॉस्मेटिक्स ट्रे आप समझ लें वो बनके तैयार हो गया है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत खूबसूरत और घर में पड़ी हुई चीजों के साथ मैंने आपको एक कॉस्मेटिक्स ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाया था, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लीज जाके लाजमी चेक कीजिएगा। आप इस तरीके से अपनी स्किन केयर की चीजें रख सकते हैं, आप इसमें अपनी फेशियल की चीजें रख सकते हैं, और जनाब कुछ भी कोई भी चीज जो आप इस पे ऑर्गेनाइज करना चाहें इसमें कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना जबरदस्त ये लग रहा है। आप इसको एज अ टिश्यू ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं। टिश्यू का जो रोल है वो इसमें रख लें, या पैकेट जो है वो इसमें रख लें। अब यहाँ पे एक मैंने पार्सल दराज से मंगवाया था, बहुत जबरदस्त है, सेल लगी हुई है। बायो एक्वा के शीट मास्क हैं जो बहुत ही बजट फ्रेंडली भी हैं और बहुत ही इफेक्टिव हैं। आप शीट मास्क बाजार में से लेने जाएं आपको 500, 1000 और बहुत बहुत कॉस्टली जो शीट मास्क मिलते हैं। इनके जो शीट मास्क हैं सिर्फ 100 रुपीज का शीट मास्क है, और सेल में आपको 4 शीट मास्क के प्राइस में 5 शीट मास्क जो है वो मिल रहे थे। मैंने 2 डील्स ऑर्डर कर ली, बहुत ही जबरदस्त है। गर्मियों में ये फ्रेश रिफ्रेश कर देते हैं आपकी स्किन को। लाजमी आप भी ट्राई कीजिएगा, सेल लगी हुई है, लाजमी जाके आप भी इसको परचेज करें और अपनी स्किन केयर रूटीन में इनको शामिल करें। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, चैनल पे जो न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।